The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़कों ने नंगे पांव के कीचड़ वाले ताजा पद चिन्हों की तरफ हैरानी से देखा. What was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London? कोई नंगे पांव वाला व्यक्ति लंदन के मध्य में स्थित एक मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन? और वह व्यक्ति कहाँ था? एज दे गेज्ड, लड़के ध्यान से देख रहे थे. ए रिमार्केबल साइट met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. लड़के ध्यान से देख ही रहे थे कि उन्हें एक विचित्र दृश्य देखने को मिला. एक विचित्र दृश्य देखने को मिला. यहीं कहीं से एक ताजा पदचिन्ह प्रकट हुआ. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. उनके आगे सीढ़ियों से उतरते हुए तथा नीचे गली में जाते हुए एक एक करके और पदचिन्ह आगे बढ़ने लगे. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. आखिरकार कीचड़ भरे निशान मध्यम होते गए और फिर पूरी तरह लुप्त हो गए. लड़कों ने उन पद चिन्हों का पीछा किया और आखिरकार कीचड़ भरे निशान धीरे धीरे बिल्कुल लुप्त होते चले गए. The explanation of the mystery was really simple enough. इस रहस्य का कारण वास्तव में बहुत आसान था. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. आश्चर्यचकित लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने मानव शरीर को पारदर्शक बनाने की विधि खोज ली थी. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है, ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक ने अनेक प्रयोग किए थे. अनेक प्रयोगों के ऊपर प्रयोग किए थे. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ निगली तथा उसका शरीर एक शीशे की चादर की तरह पारदर्शक बन गया, जबकि यह एक शीशे की तरह ठोस ही रहा. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. ग्रिफिन एक बहुत तेज बुद्धि वाला वैज्ञानिक था, फिर भी वह काफ़ी स्वेच्छाचारी व्यक्ति था. अपने आप की करने वाला, किसी की नहीं सुनता था. उसका मकान मालिक उसे काफ़ी पसंद नहीं करता था. उसका मकान मालिक था उसे पसंद नहीं करता था और उसे अपने घर से निकालना चाहता था. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes.
बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी। बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए उसने अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a houseless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. इस प्रकार एक अदृश्य व्यक्ति बनकर वह बेघर होकर बिना कपड़ों और बिना पैसों के भटकने लगा, जब तक उसके पांव कीचड़ में पड़ गए। चलते चलते उसके पांव के निशान भी बनने लगे। ना तो उसके पास पैसे थे, ना तो उसके पास घर था, और न ही कपड़े, और उसके नंगे पैर थे वो कीचड़ में धंस गए थे और निशान बनते जा रहे थे उसके पीछे पीछे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. उसने उन लड़कों से आसानी से पीछा छुड़ा लिया जो लंदन में उसके कदमों के निशानों का पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over. परंतु उसके जोखिम भरे कार्य अभी पूरे नहीं हुए थे। It was a bad time of the year to wander about London without clothes. इस प्रकार अब क्या हुआ? इस प्रकार एक अदृश्य व्यक्ति बनकर वह बेघर होकर बिना कपड़ों और बिना पैसों के भटकने लगा, जब तक उसके पांव कीचड़ में चलते चलते निशान न बनने लगे। बिना वस्त्र पहने लंदन में घूमने के लिए उसके साल का गलत समय चुना था। उसने साल का सबसे गलत समय चुना था। इट वॉज मिड विंटर। यह शीत ऋतु का मध्य था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। हवा बहुत अधिक ठंडी थी और वह कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय उसने गर्माहट के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर के अंदर जाने का निर्णय लिया। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. स्टोर बंद होने का समय हुआ और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन को बिना पैसा खर्च किए वस्त्र पहने तथा खाने पीने का आनंद लेने का मौका मिल गया। जैसे ही स्टोर बंद हुआ उसे मौका मिल गया, कपड़े भी पहन लिए और खाने पीने का भी मज़ा लिया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने संदूकों और लिफाफों को खोला और स्वयं को गर्म कपड़ों से सजा लिया, गर्म कपड़ों से सुसज्जित कर लिया या सजा लिया। Soon, with shoes, an overcoat, and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. वह जूते, ओवरकोट और एक खुला किनारे वाला टॉप पहनकर शीघ्र ही पूर्णतः सुसज्जित और दृश्य व्यक्ति बन गया। मीन्स अब दिखने वाला था व्यक्ति बन गया था वह, क्योंकि पहले उसने कपड़े उतार दिए थे। कपड़े पहनने के बाद अब वो दिखने लगा था।
In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. भोजनालय के रसोई घर से उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी मिली, और भोजन करने के पश्चात उसने किराने के स्टोर से प्राप्त मिठाइयों तथा मदिरा का सेवन किया। अंत में वह एक रजाइयों के ढेर पर सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि ग्रिफिन केवल ठीक समय पर जग जाता तो भी सब कुछ ठीक रहता, मगर ऐसा हुआ कि उसकी आंख तब तक नहीं खुली जब तक दुकानदार कर्मचारी अगली प्रातः तक वहां नहीं आए। अगर टाइम पर उठ जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन वह जब तक नहीं उठा जब तक दुकान के कर्मचारी अगली प्रातः वहां नहीं आ गए, तब तक भी वह नहीं उठा था। When he saw a couple of them, जब उसने उनमें से दो को आते देखा तो वह घबरा गया और भागने लगा। Approaching, he panicked and began to run. वह घबरा गया और भागने लगा। They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। अंत में वह अपने हॉल में ही प्राप्त कपड़ों को जल्दी से उतारकर फेंक देने से बचने योग्य हो गया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. इसलिए एक बार फिर उसने खुद को जनवरी की ठंडी हवा में अदृश्य मगर नंगा पाया। ठीक है, फिर से वह बिना कपड़ों के हो गया। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस आशा में कि उसे अपने कंधे के ऊपर के खाली स्थान को छुपाने के लिए कुछ मिल जाएगा, इस बार उसने एक नाटकीय कंपनी के स्टॉक को आजमाने का फैसला किया। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. ठंड से कांपते हुए वह ड्रूरी लेन ड्रामा संसार के केंद्र की ओर भागा। He soon found a suitable shop. उसे जल्दी ही एक उचित दुकान मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. वह अदृश्य रूप से सीढ़ियों पर चढ़ा और थोड़ी देर बाद उसने माथे पर पट्टियां, काला चश्मा, नकली नाक और गुच्छेदार मूछें और एक लंबा टोप पहने हुए बाहर आया। To escape without being seen, he classily attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. वह वहां से बिना दिखाई दिए भाग निकलने के लिए उसने दुकानदार पर पीछे से
बड़ी निर्दयता से प्रहार किया और इसके बाद उसे जो भी धन मिला उसे लूटकर चलता बना। Eager to get away from crowd London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़ भाड़ वाले लंदन से बच भागने को उत्सुक उसने आइपिंग गांव की गाड़ी पकड़ी, जहां पर उसने एक स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक करवाए। The arrival of a stranger at an inn in water was in any case an unusual event. सर्दियों में सराय में एक अजनबी का आ जाना एक असाधारण घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. सराय की मालकिन श्रीमती हॉल ने दोस्ताना रहने का हर प्रयास किया। But Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." परंतु ग्रिफिन तो बात करना ही नहीं चाहता था और उसने कहा, मेरे आइपिंग में आने का उद्देश्य एकांत प्राप्त करना ही है। मैं चाहता हूं कि मेरे काम में मुझे कोई तंग न करे। इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना के कारण मेरा चेहरा बिगड़ गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका अतिथि एक सनकी वैज्ञानिक था और यह देखते हुए कि उसने किराया भी एडवांस में दे दिया। Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. श्रीमती हॉल उसे उसकी विचित्र आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव के लिए क्षमा करने को तैयार हो गई। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. परंतु चुराया हुआ पैसा अधिक देर तक न रह सका और शीघ्र ही ग्रिफिन को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि उसके पास और नगद रुपए नहीं हैं, मगर उसने बहाना बनाया कि उसे जल्दी ही एक चेक आने की आशा है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. थोड़ी देर बाद एक अद्भुत घटना घटी। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk without making any noise, and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender.
मॉर्निंग में एक पादरी और उसकी पत्नी पढ़ने वाले कमरे में शोर सुनकर जाग उठे। चुपके से नीचे आते हुए उन्हें पादरी के डेस्क में से धन निकाले जाने की आवाज़ सुनाई दी। हाथ में दृढ़ता से लोहे की छड़ पकड़कर और बिना कोई शोर किए पादरी ने एकदम कमरे का दरवाज़ा खोला। समर्पण करो, सरेंडर, आत्मसमर्पण करो।